हेलो क्लास 8। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से मैं आप लोगों के साथ धीरेन्द्र सर। आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था रेशनल नंबर। वो आपका फर्स्ट चैप्टर था आपके आर.एस. अग्रवाल के बुक से। अब ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा एक्सपोनेंट्स एंड पावर। सबसे पहले ये होता क्या है, ओके। तो अगर एक्सपोनेंट की बात करें या पावर्स की बात करें तो सपोज़ कर लिया कि मैंने कोई यहाँ पे नंबर लिया, सपोज दैट 12 ले लिया नंबर 12 और इस तरीके से ये 4। तो आपके पास है 12 और 4। तो ये चीज़ आप लोगों ने 7th क्लास में भी पढ़ा था। तो 7th क्लास में थोड़ा नॉर्मल सा था, लेकिन इसमें थोड़ा और हायर, मतलब कि आपको बढ़ते जाना इसी तरीके से। तो थोड़ा इसमें हायर है, तो ध्यान देंगे। पहले थोड़ा मैं इंट्रो करा दूँ इस चीज़ से। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा इंट्रो अबाउट एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि पावर्स या फिर एक्सपोनेंट्स क्या है। तो ये वाला जो मैंने 12 और ये 4 लिखा, तो ये चीज़ क्या है, हमारा 12 जो है ये हमारा बेस है। क्या चीज़? बेस। और ये हमारा 4 जो है, इसी चीज़ को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या चीज़? एक्सपोनेंट्स, या फिर इसको पावर भी बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम इस चीज़ को पढ़ सकते हैं 12 का पावर 4। अब इस चीज़ का मतलब क्या है? सपोज कर लिया कि एक छोटा सा एग्जांपल 10 का पावर मैंने अगर 3 लिख दिया, तो इस चीज़ का मतलब ये है 10 का पावर 3 इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10। मतलब कि अगर इस पर 3 लिखा है तो इसको 3 टाइम्स मल्टीपल करके लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे 12 का पावर 4 था, इसका मतलब 12 को 4 टाइम्स मल्टीपल में लिख सकते हैं। अब इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 1000। तो यही चीज़ है आपका एक्सपोनेंट। ओके, अब थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ ध्यान देना है। सपोज कर लिया कि यहाँ पे मैंने पावर लिखा था 10 का पावर 3। ये पॉजिटिव पावर था या फिर पॉजिटिव एक्सपोनेंट था। अब मैं अगर इस चीज़ को लिखूँ 10 का पावर -3, तो इस चीज़ को आप कैसे करोगे? एक्सपोनेंट जो होगा माइनस में और प्लस में दोनों हो सकता है, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो इसके लिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर ए सपोज कर लिया आपका कोई नेचुरल नंबर है और उसका पावर अगर -n है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1/a का पावर -n। सपोज मतलब सेम टू सेम इस चीज़ को अब देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। 10 का पावर -3 है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, मतलब कि यही चीज़ है a का पावर -n। तो a का मतलब जब ये है तो इस चीज़ को 1/10 का पावर 3 लिख सकते हैं। मतलब क्या? 1/10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 1/1000। इस तरीके से हम ये नेगेटिव एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर नेगेटिव एक्सपोनेंट जिस पे भी रहेगा हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन चीज़ ये नहीं है नेगेटिव एक्सपोनेंट को समझाना। मेन चीज़ ये है, ये वाला चीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान में रखोगे हमेशा, क्योंकि इसी से जो नेक्स्ट वाला लॉस ऑफ एक्सपोनेंट है, मतलब कि कुछ लॉस है इसके, 2 4 5 लॉस हैं। वो आप कैसे कैसे करना है आपको, मेन चीज़ आपको ये अगर ध्यान रखोगे तो क्या होगा, आप उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हो। इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको पहले बता दिया है।
तो चलिए अब आते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे। मतलब इसके कुछ लॉज हैं, उनको ध्यान से देखें। सपोज कर लिया हमारे पास ए कोई नेचुरल नंबर है, मैंने पहले ही बता दिया था, उसका पावर m हो और फिर a का पावर n हो। इसका मतलब ये है कि बेस सेम है और पावर सेम नहीं है और हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, ये जो मल्टीप्लाई फॉर्म में हमारा बेस है उसको एक ही बार लिखते हैं, a इंटू ए मतलब a, और यहाँ पे पावर्स जो है इन पे m और n बेस सेम हो और पावर सेम ना हो तो मल्टीपल फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, a का पावर m प्लस n लिख सकते हैं। ओके, इस लॉज का यूज़ करके एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 5 का पावर -2 मतलब 5 एक नेचुरल नंबर है, 5 का पावर 3। ओके, तो यहाँ पे बेस मैंने सेम लिखा और पावर्स जो है सेम नहीं है, तो हम इस चीज़ को लिख सकते क्या, 5 का पावर m प्लस n मतलब कि -2 और +3 इक्वल टू 5 का पावर प्लस माइनस माइनस साइन पॉजिटिव बिकॉज बड़ा वाला जो है पॉजिटिव है, तो 3 - 2 इक्वल टू 1। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं इक्वल टू 5 का पावर 1 5 ही होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लॉ हमारा क्या है। हमारा सेकंड है ये a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n। इसका क्या मतलब, इसमें भी अगर बेस सेम रहे और पावर सेम ना रहे, मतलब बेस सेम रहे और पावर सेम ना रहे, अगर वो डिवाइड के फॉर्म में हो तो उसका मतलब होगा a का पावर m माइनस n। अगर मैंने बेस a लिया है इसलिए मैंने बेस की जगह पे a और m जो है और n जो है इनके पावर्स हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने एग्जांपल लिया है रीजनल नंबर में, फ्रैक्शन में, सो इस चीज़ को भी आप ध्यान से देखो। अगर 4/7 है यहाँ पे, उसका पावर 5 है, 4/7 है उसका पावर -3 है, तो इसका क्या मतलब, ये डिवाइड फॉर्म में है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डिवाइड फॉर्म। ओके, अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, 4/7 तो इक्वल टू 4/7, ये बेस एक मैंने लिख दिया 4/7, इसका पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस और फिर है -3 n के जगह पे, तो हमें ले लेना है यहाँ पे -3। ओके, इक्वल टू 4/7 का पावर क्या हो जाएगा 5 + 3 इक्वल टू 4/7 का पावर 5 और 3 कितना 8। अब ये 4/7 का पावर 8, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो आगे सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से लिख के, मतलब 8 टाइम्स लिख के, या फिर इतना ही आपका आंसर हो सकता है। ओके, वो मैंने समझाने के लिए इतना ही एग्जांपल के लिए वो कर दिया है। सो आप लोग अगर इसे आगे सॉल्व करके देखना चाहते हो तो आगे सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड लॉ के बारे में देखेंगे। थर्ड लॉ में है ये कि सपोज कर लिया कि अगर हम इससे पहले पढ़ते आ रहे थे कि बेस सेम हो, लेकिन इस टाइम क्या है, बेस सेम नहीं है, इसमें बेस सेम नहीं है और लेकिन पावर सेम है।
तो जैसे हमारे पास a का पावर m इंटू बी का पावर m इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं a इंटू बी। मतलब अगर बेस सेम ना हो तो बेस को हम मल्टीपल फॉर्म में लिख के, और सेम पावर है तो पावर हमें एक ही लिखना है। ओके, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब एग्जांपल से देखते हैं ये चीज़। एग्जांपल है 1/3 का पावर 3 एंड 3 का पावर 3, या फिर 3/1 का पावर 3। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा बेस है जिसको हम मल्टीपल फॉर्म में लिख लेंगे 1/3 इंटू 3/1। ओके, और इस पे पावर क्या हमारा सेम है तो सेम पावर लगा दिया। अब उसके बाद इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3/3 इंटू 1 इक्वल टू 3, इसका पावर 3। अब ये 3 से 3 कट गया 1 बार में, 3 1 जा 3 इक्वल टू लिख सकते हैं 1 का पावर 3। मतलब ये हमारा हो गया आंसर, या फिर इसको आप इक्वल टू में 1 भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं लॉ नंबर 4, फोर्थ लॉज के हिसाब से। यहाँ पे अगर इसमें बेस सेम ना हो और पावर सेम हो और वो डिवाइड फॉर्म में हो, जैसा कि ए बी कोई नेचुरल नंबर, तो ए का पावर m डिवाइडेड बाय बी का पावर m इक्वल टू, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b का पावर m। सेम टू सेम वैसा ही, वो मल्टीपल में था, ये डिवाइड फॉर्म में है। ओके, तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं a/b का पावर m। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हम लिख देंगे इसे 9 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 4, क्योंकि पावर सेम है इसलिए पावर मैंने एक ही ले लिया, और यहाँ पे बेस सेम नहीं है तो बेस को मैंने डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया। ओके, या फिर इस चीज़ को लिख सकते हैं a/b, मतलब कि 9/3 इसका पावर 4। बस, तो यही हो गया हमारा। या फिर इसे आपको आगे सॉल्व करना है तो 9/3 इंटू 9/3 इंटू 9/3 इंटू 9/3, इसे आगे तक आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके के जो भी लॉस है आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा इसमें क्या है कि यहाँ पे a का पावर m और फिर उसका पावर n, मतलब कि पावर इस तरीके से हो, तो हमें क्या करना है, इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है नॉर्मली। मतलब a का पावर m फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और फिर से पावर उसका n। इसके लिए हम लिख सकते हैं a का पावर m इंटू n। ओके, चलिए इसमें भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें करना क्या हमें, जैसे ये 3 है पहले से, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं बेस हमारा 3 है तो 3 -2 इंटू 3, मतलब कि 3 का पावर 2 इंटू 3 इक्वल टू -6। 2 3 जा 6, इस चीज़ को लिख सकते हैं इक्वल टू, यहाँ पे जैसे मैंने अभी पीछे पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये वाला a का पावर -n इक्वल टू 1/a का पावर n, वही चीज़ हमें यहाँ भी करना है। ये हो जाएगा 3 का पावर 1/3 का पावर 6। अब इसे क्या करना है, 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 4 6 टाइम लिख दिया मैंने। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इस तरीके का रहेगा, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये था हमारा लॉस 5। अब देखते हैं एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कुछ बच्चों को मालूम नहीं होता और कंफ्यूज होते रहते हैं। सो इस चीज़ में हमें
अगर ए का पावर, इतने सारे पावर्स थे लेकिन ए का पावर अगर 0 हो, ए का पावर अगर 0, ए कोई भी नेचुरल नंबर सपोज कर लिया 100, 1000, 54, 64, कोई भी नंबर्स ले लो आप, कैसा भी। तो उसमें क्या करते हैं हम, अगर किसी भी नंबर्स का पावर 0 मिले आपको तो उसका वैल्यू 1 होता है। सपोज कर लिया मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, 100 का पावर 0, 100 का पावर 0 मीन्स 1। एक और एग्जांपल ले लो, सपोज कर लिया 900 का पावर 0, 1, 1000 का पावर 0, 1, या फिर 15396 इसका पावर 0 तो 1। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसे लिख सकते हैं। अब आगे हमारा, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं इससे, पावर से। एग्जांपल है जैसे यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट -3/2 का पावर 2 और फिर मिडिल ब्रैकेट क्लोज, फिर -3 पावर में। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो इक्वल टू में हम लिख सकते हैं इसे -3/2 का पावर 2 इंटू -3, इस तरीके से। अब इक्वल टू में लिख सकते हैं हम -3/2 का पावर क्या, -6। ओके, उसके बाद इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, ये -3 है और ये इतना। तो इस फ्रैक्शन को क्या करना है, इस तरीके से हमें करना है। ए का पावर -n, मतलब कि ए, ये पूरा ए हो गया आपका और ये आपका n हो गया। ओके, तो 1/-3/2 का पावर 6। अब इसके बदले में हम इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, मतलब इसका उल्टा। अब इसे सॉल्व करने के लिए सपोज कर लिया, मैं आपको साइड में समझा देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे 1/, इसके नीचे भी अगर मैंने 1 लगा दिया तो 1/1 ऊपर वाला और नीचे वाला डिवाइडेड बाय -3/2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसे 1/1 इंटू 2/-3 इक्वल टू 2/-3। इसका मतलब ये होगा। तो इस चीज़ के लिए हम लिख सकते हैं 1/, सॉरी अब इतना लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सो इस चीज़ को लिख सकते हैं 2/-3 और इसका पावर 6। ओके, अब क्या करना है हमें, अब इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव नीचे नहीं लिख सकते, इसलिए -2/3, ये हो जाएगा 6। अब क्या करना है, 2 का पावर 6 का वैल्यू क्या, 2 का पावर -2 का पावर 6/3 का पावर 6 इक्वल टू, जो भी 2 का पावर 6 आएगा 64, और ये कितना, आप इसे कैलकुलेट करो जल्दी से, यह आएगा शायद आपको, यह आएगा आपको 729। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। आई थिंक आप आसानी से कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं हम, स्टैंडर्ड जैसे ये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे यूजुअल फॉर्म, और इसे चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में।
स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 90। या फिर हम इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर 9, मतलब 10 का पावर 9, मतलब 10 जो है, 0 जो है इसमें 9 टाइम्स है। अगर 10 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इतना आएगा, इसलिए मैंने लिखा 5 इंटू 10 का पावर 9। तो ये क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट समझते हैं उस यूजुअल फॉर्म के बारे में। ओके, अब ये हमारा यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में क्या करना है, आपने समझ लिया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये वाला लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, बस इसे चेंज करना है यूजुअल फॉर्म में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इस चीज़ को लिख सकते हैं 2.5 इंटू 1 1 2 3 4। इतना तो समझ में आया होगा आप लोगों को, 10 का पावर 4 है इसीलिए 1 2 3 4 कर दिया। 1 पे 4 0 मतलब 10,000। अब इस चीज़ को यहाँ पे 2.5 है, तो इस 2.5 पहले चलो एक लाइन और, 2.5 इंटू 10 का 10,000। अब इस पॉइंट को जब हम हटाते हैं तो नीचे 1 0 लगा सकते हैं इस तरीके से। तो क्या करना हमें, ये 0 से ये 0, एक 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तब इस चीज़ को लिख सकते हैं 25 0 0 0, मतलब कि 25,000 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप आइए अब ये एग्जांपल देखते हैं जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कोई भी एक्सपोनेंट फंक्शन का क्वेश्चंस जो है हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, सो आप लोग अब थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे ये 5 का पावर -1, 3 का पावर -1 और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, और फिर -1 उसका पावर भी, और फिर डिवाइडेड बाई 6 का पावर -1 और फिर यहाँ पे बिग ब्रैकेट क्लोज। सो इस चीज़ को करने के लिए आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था a का पावर अगर -n रहे तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं a का पावर 1/a का पावर n। इस तरीके से ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मैं इस चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वल टू 5 का पावर -1 मीन्स 1/5, ओके, इंटू 3 का पावर -1 मीन्स 1/3, और ये फिर बंद और ये फिर -1, ओके, डिवाइड 6 का पावर -1। अभी 6 के पावर -1 को मैंने इस तरीके से लिख दिया बिकॉज कि बोर्ड मार्क्स के हिसाब से क्या करते हैं हम, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं, आफ्टर डैट हम बाकी का सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 और इसका पावर -1, और ये वाला हमारा फ्रैक्शन में है, तो 6 का पावर -1 इसको मैंने कर दिया फ्रैक्शन में। तो अब इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 6/1 का पावर -1 और ये ब्रैकेट क्लोज। अभी मैंने एक लॉ में बताया था कि अगर a का पावर m रहे डिवाइडेड बाय b का पावर m रहे, तो इसमें क्या है, बेस सेम नहीं है बट पावर सेम है। यहाँ भी ऐसी है, बेस जो है सेम नहीं है लेकिन पावर दोनों का सेम है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाय b का पावर m, या फिर a/b का पावर m। बस वैसे ही हमें क्या करना है, इस चीज़ को 1/15 डिवाइडेड बाय 6/1, इसका पावर लिखना हमें -1, बेस सेम नहीं था इसमें, इक्वल टू
अब हमें क्या करना है, डिवाइड से जब हम मल्टीप्लाई फॉर्म में चेंज करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, 1/15 इंटू 1/6 और इसका पावर -1 इक्वल टू, लिख सकते हैं इसको 1/90 और इसका पावर -1। तो हम क्या करते हैं, 9 इस चीज़ को 1/19 का 90 का पावर -1, इसका रेसिप्रोकल हम लिख सकते हैं कितना, 90। आंसर, ये हमारा आंसर हो जाता है। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी का यूज़ करने के बाद, इसी को समझने के बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं बुक के शेयर कर रहा हूँ और आप लोग क्या करोगे, उसे सॉल्व करोगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। आफ्टर डैट मैं आपको जो है कुछ होमवर्क दूंगा, वो आपको घर से करके लाने हैं। ओके, थैंक यू।